भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीज के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर ने पहले मरीज के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उसके साथ मारपीट की। अर्जुन पवार अस्पताल में एंडोस्कोपी करवाने के लिए आए थे। इसके बाद वे अन्य वार्ड में जाकर सांस की दिक्कत के चलते वे बेड पे जाकर लेट गए। आरोप है कि डॉक्टर ने पहले बदतमीजी की, फिर उनके साथ बहस और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरीज ने अस्पताल प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही पुलिस को भी मामले की शिकायत दी गई है। मारपीट का मामला सामने आने के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सभी लोग इस पूरे मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की बात कर रहे हैं। मांग है कि आरोपी डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर पर इस तरह के दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में इस तरह के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC शिमला में इलाज के दौरान मरीज और डॉक्टर के बीच जमकर हाथापाई हुई। किसी बात को लेकर हुई बहस देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। जहां बेड पर लेटे मरीज ने डॉक्टर पर लातें बरसाई तो डॉक्टर ने भी अपना आपा खोते हुए मरीजों पर घूंसे चलाए। ये पूरी घटना अस्पताल परिसर में ही हो रही थी, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। आपको सुनाते हैं इस मामले में पीड़ित अर्जुन पवार ने क्या कहा। एक्चुअली मैं ब्रोंकोस्कोपी करा के आया था। मुझे ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही थी, तो जैसे ही मैं बेड पे आया तो मैंने नर्स को बोला कि मुझे ऑक्सीजन लगा दो। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तू कब से एडमिट है यहाँ पे। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी ब्रोंकोस्कोपी हुई है। तो उसी के बाद बोलते हैं कि तेरा एक्सरे कहाँ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें देख लो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर और उसके बाद बोलते हैं कि भाई और तेरा CT का है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सामने पड़ा है। मैंने कहा मैं आपसे तहजीब से बात कर रहा हूँ, ये तू क्या होता है, तू करके बात करे डॉक्टर साहब। बोले तू होता है। तो इस बात पे ही बोलते हैं कि भाई मैं आपसे तहजीब से बात कर रहा हूँ, आप मुझसे तहजीब से, मैं भी एक्सेप्टेशन रखता हूँ कि आप मुझे तहजीब से बात करें। बोलते तो क्या कर लूँगी फिर। मैंने बोल दिया कि आप क्या घर में भी अपने परिवार में भी ऐसे ही बात करते हैं। जिस पे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप मेरी फैमिली पे आ गए, आप बहुत पर्सनल हो गए हो, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। एक्चुअली यही मुद्दा था। और थैंक यू। अभी मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। मैं थोड़ा ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही है मुझे। मैं तो टेस्ट ठीक है, आप अपना ये ठीक हो रही है मुझे। मैं ब्रोंको हुआ है। ओके, कितनी ब्लड इंजरी है? तो मेडिकल करवाया आपने अपना? जी अभी चल रही है। अच्छा, वो पुलिस को कंप्लेंट देंगे आप? जी चल दे दी या देनी है? दे रहे हैं ना? कोई प्रेशर तो नहीं आपके ऊपर कि आपने दी कंप्लेंट देनी, ये है वो है? नहीं सर, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसके माध्यम से हमें भी पता लगा, हमारे स्टाफ से भी पता लगा कि एक चेस्टन टीवी वार्ड के अंदर कोई डॉक्टर और पेशेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ सफल हुआ है। हमने उसको देखने की, उसका जो पूरा इन्वेस्टिगेट अभी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक अभी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा और हमने एक प्रिलिमिनरी की इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं। अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमारे पास 4-5 बजे तक आ जाएगी और जो भी एक्शन होगा, जो भी अकॉर्डिंगली एक्शन होगा, वो हम उस हिसाब से इस पे कार्रवाई करेंगे। क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए कोई कमेटी गठित की है? किसकी अध्यक्षता में इंक्वायरी हो रही है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है हमारे HOD चेस्टन टीवी जो हैं डॉक्टर मल्ल्या सरकार, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भाटिया और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इसमें इसके मेंबर हैं और इनको हमने 5 बजे तक इसका रिपोर्ट देने के आदेश दिए। डॉक्टर साहब, आपको प्रथम दृष्टया, आप बहुत सीनियर डॉक्टर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? क्या डॉक्टर की जिस तरह के हाथापाई की जो वीडियो सामने आई है, कितनी सत्यता आपको लग रही है? मैं यही अनुरोध करूंगा, हमारे पास इंक्वायरी रिपोर्ट आने दीजिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा किसी भी से, हम वो उसी हिसाब से लेंगे। हाँ, ये हमें ज्ञात हुआ है कि उन्होंने FIR की है। हमने पुलिस को भी आग्रह किया है कि वो अपनी कार्रवाई तत्परता से करें।
सर ये बात भी निकल कर आ रही है कि इन डॉक्टर के खिलाफ पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हैं। मिसबिहेव क्या के ये मामले सच है? सामने। प्रशासन के पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। FIR क्या दर्ज होगी? FIR दर्ज कर दी, उन्होंने जो भी इफेक्टेड पार्टी है, जो पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट्स ने जो हमें यहाँ पर बताया कि हमने FIR दर्ज कर दी। इसमें एक डॉक्टर के खिलाफ हुई है कि एक और वीडियो में 2 डॉक्टर दिख रहे हैं? एक डॉक्टर के अगेंस्ट उन्होंने, जहाँ तक मुझे अभी मालूम हुआ, ये पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी हमें रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से। सर IGMC का एक बड़ा नाम है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, इस तरह का इंसिडेंट सामने आता है, कहीं ना कहीं छवि खराब होती है अस्पताल की भी। आपको लगता नहीं है कि डॉक्टर्स को भी थोड़ा जो है संयम से काम लेना चाहिए था, क्योंकि मरीज तो मरीज है, लेकिन डॉक्टर को कहीं ना कहीं संयम बरतने की जरूरत है। पहले भी इस तरह के मिसबिहेव की मौखिक आपके पास कंप्लेंट आई है, हमारे सामने भी कई बार इस तरह की वारदातें हुई हैं, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इसमें कुछ इस तरह से एक्शन होना चाहिए कि एक मैसेज भी सही जाए, ताकि लोग अस्पताल में इलाज के लिए आए, उनको कोई किसी तरह का भय ना हो? मैं एज मेडिकल स्टूडेंट आपको एश्योर करता हूँ, जो भी इस पे कार्रवाई होगी आपके सामने होगी, कोई इस पे पक्षपात नहीं होगा। और अगर ऐसा कभी ध्यान में हो, आपके भी कभी ध्यान में हो, हमारे ध्यान में जरूर लाइए, रिटर्न हमारे पास कंप्लेंट हो, हम उचित कार्रवाई जरूर करेंगे। ठीक, थैंक यू। महज 16 सेकंड के इस वीडियो ने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन और संबंधी अधिकारी इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।